पहाड़ों पर बर्फीले तूफान की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन किर्गिस्तान में घूमने गए एक पर्यटक ने ऐसे ही एक बर्फीले तूफान की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिनमें पहाड़ की एक ऊंची चोटी से बर्फ की नदी बहती नजर आई और ये बर्फीला तूफान तेजी से नीचे और बढ़ता चला गया। बर्फीला तूफान जहां से गुजरा वहां सब कुछ मिटाता चला गया। वहां की तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि उन्हें देखकर लोग दहशत में आ गए। बर्फ की इस नदी की खौफनाक रफ्तार के आगे हर चीज बेबस दिखाई दी। देखते ही देखते हजारों टन बर्फ पहाड़ की चोटी से नीचे आ गई, जबकि पहाड़ की ढलान पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बर्फ का ये तूफान आगे बढ़ते हुए वहां तक पहुंच गया जहां लगा कैमरा इसकी तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था। और बड़ी खबर आ रही है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ने जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन भारत में ही अब बनाए जाएंगे। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता दें, दरअसल रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर है। अब भारत हथियार बनाने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाने की ओर जा रहा है। खबर है कि जल्द ही भारत शक्तिशाली और हथियार में ले जाने के लिए सक्षम ड्रोन भारत ही खुद बनाएगा। और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन की डील रद्द होने के बाद अब भारत देश में ही शक्तिशाली ड्रोन बनाने की तैयारी में है। खबर है कि इजराइल से तकनीकी मदद से भारत देश के अंदर ही शक्तिशाली ड्रोन बनाएगा और हर हथियारों से लैस हो सकने वाले इन ड्रोन को एक निजी भारतीय कंपनी बनाएगी। और कुछ ही दिन पहले भारत ने मिसाइल और बम दागने वाले मानव रहित घातक ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। और इससे पहले भारत ने अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील की थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से भारत ने देश में ही ड्रोन बनाने का फैसला किया। तेलंगाना के मुलुगु जिले में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं और कई जगह पर सड़कें खराब हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। सैलाब में सड़कों के डूबने से ट्रैफिक जाम हो गया है। इधर तेलंगाना से खबर, जहां बादलों से मुसीबत बरस रही है। बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में बरसात ने भारी तबाही मचाई। मुलुगु जिले में हालात ये रहे कि हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें हो या मैदान, सब पानी में डूब गए। पानी में डूबे मैदान ऐसे लगे जैसे जमीन समंदर में समा गई। मैदान में खड़ी एक कार भी पानी में डूबी हुई दिखी। लोगों के घरों में पानी घुसने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। घर गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। लोगों की आंखों के सामने उनकी मेहनत की कमाई बारिश की भेंट चढ़ गई। रास्तों पर पानी आने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कुछ इलाकों में सड़क पर पेड़ गिर गए, जिसके कारण रास्ते जैम हो गए। हालांकि जल्दी ही रास्तों को खोल दिया गया। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया। कुछ जगहों पर सड़कें उखड़ गई। जगह जगह बने गड्ढों से और मुसीबत बढ़ गई। ज्यादा बरसात ने जबरदस्त बर्बादी फैलाई। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में कई जगह पर पानी भरने से लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से लगातार बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। उनके लिए एक नई चुनौतियां बन गई हैं। ये मध्य प्रदेश की भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां पर शहर अंदर तक, लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। और ऐसे में ये पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देखिए, सब जगह इस वक्त पानी से सड़कें लबालब भरी हैं। शाम के 5 बजे गए हैं। आप बने हुए हमारे खास शो के साथ। इधर मध्य प्रदेश से अगली खबर, जहां जानकारी मिल रही है कि राजधानी भोपाल में बहुत तेज बारिश हुई है और मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। इधर दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि इस वक्त सड़कों पर निकलना आफत मोल लेने जैसा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। बारिश का पानी जगह जगह जमा हो गया है। सड़कें, पेट्रोल पंप और दुकानें पानी में डूबी नजर आई।
भोपाल में बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे घर से ऑफिस के लिए निकले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से शहर के सबसे व्यस्त हमीदिया रोड के पेट्रोल पंप पर भी पानी भर गया, जिससे पेट्रोल भरवाने आए लोगों को काफी मुश्किल हुई। पानी 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 भोपाल के हमीदिया रोड पर, ये भोपाल का सबसे व्यस्त मार्ग है। बड़ी मुश्किल हो रही है आज तो, बड़ी मुश्किल हो रही है साहब, बहुत परेशानियाँ हो रही है। आप लोग अगर आके देखें तो जरूर। ये देखिए, ये पानी यहाँ पर पेट्रोल पंप पर भरा हुआ है। दूसरी तरफ बाणगंगा चौराहा पर पानी भरने की वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, जिसकी वजह से घर से काम के लिए निकले लोगों को मजबूरन लौटना पड़ा। आलम ये रहा कि राजधानी भोपाल में कई जगहों पर पानी भरा हुआ नजर आया। मुख्य सड़कों के साथ साथ गलियों में भी पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी उफान पर है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बारिश मानसून की अभी शुरुआत ही हुई है और ऐसे में लंबी चुनौतियां उनके सामने हैं। महाराष्ट्र में कुदरत की नाराजगी देखने को मिल रही है। बरसात के कारण कई जगहों पर पानी बढ़ जाने से लोग परेशान हैं। नासिक जिले में बरसात की वजह से गोदावरी नदी उफान पर आ गई है और इलाकों में पानी भर गया है। घरों में बरसात का पानी घुस जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने पानी से भर गए हैं। मकानों में पानी भरने से वहां रखा सामान भीग गया और कई चीजें तो भीगने से बेकार हो गई। बेबस लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए। पानी की वजह से मंदिर में भी पानी भर गया है और मूर्तियां पानी में डूब गई हैं। बादलों से आई मुसीबत ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। और जैसा हाल महाराष्ट्र का है, कुछ वैसा ही हाल गुजरात का भी है। भारी बारिश से गुजरात के कई जिलों में संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। आपको इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से आई हुई हैं 4 तस्वीरें। कहीं सड़क पर पानी में डूबी हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। वाहने, दोपहिया वाहन जो है पूरी तरह से डूबे हैं। कहीं बस और कार इस तरह है कि वहां से वो कब निकल पाएंगे कह पाना मुश्किल है। कमरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। तो लोगों की चुनौतियां किस कदर बढ़ गई हैं, उसकी ये चंद तस्वीरें हैं। और लगातार होती बारिश गुजरात के लिए मुसीबत बन गई है। ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। मुश्किल ज्यादा तब बढ़ गई जब कमरों में भी लोगों के पानी भर गया है और वो पानी घुटनों तक आ गया है। अहमदाबाद में आसमान से बरसी आफत। तेज बारिश ने शहर को बना दिया दरिया। पूरे कमरे में पानी भर गया। घर में रखा सामान तैरने लगा। घर के अंदर मौजूद लोग न तो बैठ पाए और न सो पाए। खड़े खड़े घर में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा। अहमदाबाद के वेजलपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर लोग दहशत में आ गए। भारी बारिश के बाद घर का कमरा किसी तालाब की तरह नजर आने लगा। इतना पानी भर गया कि कमरे में रखी पलंग डूब गई। घर में रखी अलमीरा भी डूबी हुई नजर आई। न सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर के हालात भी इससे जुदा नहीं थे। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर की सड़कों पर बस डूबी हुई दिखी। सड़कों पर पानी की वजह से कारें डूब गईं, जबकि वहां से गुजर रहे लोगों को भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और अहमदाबाद में आलम यह है कि बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया और नौबत ये आ गई कि स्कूलों तक को बंद करना पड़ा है। मुश्किल हालात को बयां करती ये तस्वीरें अहमदाबाद हेलमेट सर्कल से आई। भारी बारिश के बाद फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। बारिश ने रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई दिखीं। तेज बारिश से अहमदाबाद में हालात मुश्किल हो गए। भारी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं। अहमदाबाद में एक मैदान पूरी तरह पानी में डूबा हुआ दिखा। क्या घर, क्या दफ्तर, बारिश ने सभी जगह मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। इसरो कैंपस में भी पानी भरा हुआ नजर आया।
लगातार आप देख रहे हैं और गुजरात के कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी अंदर तक पहुंच गया है। और एक मॉल की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शॉपिंग मॉल में किस तरीके से भीषण बारिश के बाद जलभराव की स्थिति हो गई है। और आलम यह है कि इस मॉल में कई दुकानों में पानी घुस गया है, दुकानें अब पानी में डूब चुकी हैं। मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश का इतना पानी भर चुका है कि पार्किंग में खड़ी एक कार भी उसमें डूबी नजर आ रही है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा ग्राउंड फ्लोर इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर तक ये पानी पहुंच चुका है और ऊपर आप मंजिल में अगर देखेंगे तो लोग भी आपको दिखेंगे, लेकिन किस तरीके से पार्किंग लॉट में पानी भरा हुआ है इसकी ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। महाराष्ट्र में बर्बादी की बारिश लगातार जारी है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले वक्त में भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट है, जिसके बाद कई इलाकों में पहले से ही मुश्किल में फंसे लोगों की परेशानी अब बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई इलाके पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हैं और बाढ़ की वजह से डूबे हुए हैं। और अगर ऐसे में कल भी बारिश जारी रही तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और इधर महाराष्ट्र के कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां पर लोग जो रह रहे हैं वो बहुत मुश्किलों में हैं, जबकि आने वाले दिनों में भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और ये तस्वीरें दिल्ली से आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली में भी झमाझम बारिश हो रही है। कुछ राहत यहाँ पर गर्मी से लोगों को जरूर मिली है, गर्मी से यहाँ पर निजात मिला है। दिल्ली में रहने वाले लोग खुलकर बारिश का मजा ले सकते हैं। और इस बीच देखिए तस्वीरें, हालांकि आज कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। दिल्ली में आसमान जो इस वक्त है बरसा जरूर है, लेकिन क्या एनसीआर में भी ऐसे ही हाल हैं, यानी उमस भरी जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है? दरअसल ये कहा जा रहा था कि मॉनसून 30 जून तक दस्तक दे जाएगा, लेकिन मॉनसून के आने की फिलहाल कोई स्थिति बनती नहीं दिखी। और बीते अगर आप हफ्ते 10 दिन से देखेंगे, 15 दिन से देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। और लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ आज जरूर नजर आया। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की।